दिवाली के दिन जिस घर में खाई जाती है माँ लक्ष्मी की प्रिय ये सब्जी, पूरे साल बरसता है पैसा। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार हर साल देश में एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग पटाखे जलाते हैं, घर को सजाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। लेकिन दिवाली की रात पर घर में बनाया जा रहा खाना माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस दिन माता पूरे घर में भ्रमण करती हैं। दिवाली की रात को माता के लिए खीर, पूड़ी और सब्जी का चढ़ावा भी किया जाता है। दिवाली के त्यौहार पर खूब तरह के व्यंजन बनते हैं, लेकिन एक सब्जी जो लगभग हर किसी के घर में बनाई जाती है वो है जिमीकंद यानी सूरन। सूरन को दिवाली पर खाने की परंपरा है। दिवाली की रात लगभग हर घर में सूरन की सब्जी को खाया जाता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूरन या जिमीकंद खाने से घर में सुख, समृद्धि और धन भरता है और कभी खत्म नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आखिर क्यों दिवाली के दिन जिमीकंद या सूरन खाया जाता है, आइए जानते हैं। जिमीकंद या सूरन जमीन के अंदर उगने वाली सब्जी है। जिमीकंद एक जड़ वाली सब्जी है जिसे अगर उखाड़ भी लिया जाए तो थोड़े से जड़ के अंश से वापस से इसका पौधा फलने लगता है और अगली दिवाली के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जिमीकंद को दिवाली पर धन संचय और सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूरन की सब्जी खाने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली की रात को सूरन की सब्जी बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। इस वीडियो में ज्योतिषाचार्य से विस्तार से जानते हैं कि दिवाली के दिन सूरन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन बनाई जा रही सूरन की सब्जी में प्याज ना डालें। वैसे तो प्याज खाना हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, क्योंकि प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए ही कहा जाता है कि पूजा स्थल पर कभी प्याज नहीं रखना चाहिए। ऐसे में सूरन की सब्जी घर में सुख समृद्धि पाने के लिए बनाई जाती है। यह सब्जी भगवान को भी चढ़ाया जाता है, इसलिए आप इसमें प्याज ना मिलाएं। हिंदू धर्म में लहसुन को भी तामसिक भोजन में गिना जाता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के अलावा ऐसे कई लोग हैं जो लहसुन और प्याज खाने से बचते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा के लिए प्याज और लहसुन का त्याग कर दिया है। वह कभी प्याज लहसुन नहीं खाते। यह तो आप भी जानते हैं कि व्रत के दौरान सरसों के तेल में खाना बनाना शुभ नहीं होता है। साथ ही दिवाली के अवसर पर सूरन की सब्जी बनाना शुभ होता है। इसलिए आपको सूरन की सब्जी घी या फिर रिफाइंड में बनाना चाहिए। इस सब्जी को खाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पहली मान्यता यह है कि सूरन को दिवाली के दिन
कुछ महीने पहले ही आलू की तरह ही बोआ जाता है और बड़ा होने पर दिवाली के कुछ दिनों पहले ही इसे निकाल लिया जाता है। दीपावली के दिन इसकी कोई भी डिश बनाकर खाई जाती है। इसके बड़े होने पर जब इसे मिट्टी के नीचे से निकाला जाता है तो इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा विकसित होती हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा उनका अंदर ही रह जाता है, जो अगली दिवाली तक बहुत सारे सूरन के रूप में बढ़कर तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, एक बार जहाँ इसकी उपज हो जाती है वहाँ आगे भी अपने आप इसकी उपज होती रहती है। इसे भरने की प्रक्रिया को माता लक्ष्मी के समृद्धि भरने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए ही इसे दीपावली को खाने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, दूसरी मान्यता यह भी है कि एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तभी एक शिकारी जो जंगल में भूखा प्यासा घूम रहा था, उसने एक कंद को उगते हुए पाया। उसने सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं और उसके कबीले वालों की नज़र उस कंद पर ना पड़ जाए, इसके लिए उसने उस कंद को जमीन में गाड़ दिया जिससे उसे कोई ले जा ना सके और वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद जब वह उस कंद को लेने के लिए आया तो उसने वहाँ अकाल होने के बाद भी वैसे ही बहुत सारे कंद को पाया और बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इससे तो पूरे कबीले का पेट भर जाएगा। तभी से वहाँ के लोग इस सूरन को सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और दीपावली पर इसे ज़रूर खाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।